नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनी गांव में। और बनी गांव में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि राम सिंह सहारण का पूर्व सरपंच राम सिंह सहारण की पत्नी मंजू बाला सहारण के समर्थन में आज एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में युवा साथी जो हैं वो बाइक पे सवार हो करके अब पूरे गांव के अंदर एक रैली निकालते हुए, रोड शो करते हुए, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दो कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। उन दोनों कार्यक्रमों के अंदर शिरकत करने के लिए ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं। अब यहाँ पे बाइक पे सवार देखिएगा आप, काफ़ी अच्छी संख्या में युवा जो है वो बाइकों पे सवार हो करके लगातार समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करूँ तो एक वाहनों का, व्हीकलों का रोड शो जो है वो निकाला जा रहा है। ये देखिएगा बाइक पे सवार जो है वो युवा हैं या बुजुर्ग हैं, वो किस प्रकार से काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे जो है वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टरों की एक रैली जो है वो, ट्रैक्टरों की एक लाइन हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है वो गाड़ियों का काफिला जो है वो लगातार हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रैक्टर पे सवार जो है वो काफ़ी जोश और उत्साह के साथ युवा जो है वो ट्रैक्टर पे सवार हो करके राम सिंह सहारण की धर्म पत्नी मंजू बाला सहारण को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा राम सिंह सहारण खुद जो है वो ट्रैक्टर चला करके और हाथ में गिलास ले करके अपना चुनाव निशान जो है वो दिखाते हुए लगातार जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए राम सिंह सहारण और उनकी पत्नी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मंजू जी, किस तरह का रिस्पांस, किस तरह से लोगों का हुजूम देख करके क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी लोगों से प्यार मिल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, तो आज आपने जो है वो आपका आखिरी जो है वो प्रचार किया है या इसके बाद भी इस तरह का कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेगा? देखिए जी, 10 तारीख को शायद एक हमारी इसी तरह का एक प्रोग्राम और होगा। वैसे आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा है। आज की अगर बात करें तो कितनी जगह पे कार्यक्रम आपका रखा गया है? 2 जगह पे रखा गया है सर। ठीक है, कितने के लोग जो है वो जुड़ने की संभावना है इस कार्यक्रम में? काफ़ी हद तक लोग जुड़े हैं और बाकी 400 लोग जुड़े हैं, बाकी अभी आप देख ही रहे हैं। तो ओवरऑल चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, हमें जीत निश्चित ही दिख रही है और बाकी हम जीत ही गए हैं जी। अच्छा, जीत गए। हाँ जी। पूर्व सरपंच राम सिंह सहारण हैं। सहारण साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के हुजूम को लेकर? ये हजूम खुद बयां कर रहा है कि जीत तो हमारी निश्चित है और जीत को मार्जिन है जो हम बहुत आगे लेके जा रहे हैं जी। जो जनता का प्यार है उसके आधार पर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप किसी बहकावे में ना आकर मान सम्मान और विकास पे वोट करें। शुक्रिया बातचीत के लिए। नक्की नंबर है मेरा। माला में मोती पिरोते हैं, वैसे ही सभी कंबोज भाइयों ने अपने आप को माला में पिरो के जो मेरे को मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं सदा इनका आभारी रहूंगा। जो अपना भाई कोई गुस्सा हो गए परले पास जा रहे हैं, मैं अजय भी आ जावे बाबू भी ही मान सम्मान करांगा। जितना भी भाई अठे बैठे हैं, माता बहना बैठी है, और वो अपील है कि वह अपने आपने राम सिंह और मंजू बाला ही समझ के ड्यूटी भुगतावे और एक वोट जोड़ा है। और एक दूसरे जिसका कैंडिडेट है वह अपने जो घर में घुस के एक वोट दे दो बन के अगले गेड़ा जवागा, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जठे सरपंच का पक्का वोट है ना, बैठे एक वोट मांग लो, कि जोड़ी मार लो, हाथ मांग लो, पैर पकड़ लो, तो कोई भ्रम ना आइयो कि कोई बात को नहीं। 5 साल थे जिया लाग रहे हो, या गांव की सेवा करियो, अगले गेड़े थाने भी दे देंगे।
हर वर्ग अपने सागे चलन लग रहा है। और वह फिर भी पूछा कि विकास कट्ठा हुआ, विकास ना विड़ो तो यार मेरा एक ही गोली खड़ा करना है। बाकी खुद की मूवियां बना रखी है, वहां ड्रोन एक नंबर बनी। मैं वह गई ही देख लो कितनी सोहनी दिखने लग रही है, फिर भी मैंने विकास कौन दिखा देखा नहीं है लाग तो भी वोट भी कैबट तो बनने पीछा देने लग रहा थे कट्ठे खरीदने की बात करो। मीडिया लगाना है ना तो जगह घनी है, गौशाला है, शमशान घाट है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है अपने घना ही है, बट लगा दो 2-2 करोड़ लगा दो, रोके को लगाना। कई एक मौको दे दो भाई समाज की सेवा करनी चाहवा, चलो मान लियो पहला कोई मान लियो बांगो भी को नहीं करी, यह बता दो भी 2 साल हो गया चुनाव चलता ना, जब कितनी समाज सेवा करेगी दिल नहीं करती यार, कोई बात नहीं। बहुत सा अपना भाई बहना है जिका ने बा बुढ़ा लिया क्या बीपीएल कार्ड बना देंगा, मकान दिला देंगा, तो बीपीएल कार्ड सरपंच के हाथ में ही को नहीं। सरकार फैमिली आईडी हो इनकम चक्का है, और जिस फैमिली आईडी में 80,000 इनकम कम है, और जिसमें फैमिली आईडी में अपना मोटरसाइकिल या फ्रिज कूलर या कोई लोन अटैच नहीं है, तो बिना डायरेक्ट बीपीएल कार्ड आने लग रहा है। लगभग 500 आ गया, 100-200 की लिस्ट आई पड़ी हैगी। इतना बीपीएल कार्ड सरकार खुद बनाने लग रही है, तो कोई भरमाण की जरूरत ही को नहीं, बह किनू बना देगा। फैमिली आईडी कंप्लीट होनी चाहिए, भी में कोई कमी ना होनी चाहिए, सरपंच की जरूरत ही को नहीं, बीपीएल कार्ड आप ही बनाएगा। मकान 106 ऐड है, 15-20 का पीसा भी आ गया, और बाकिया का भी आना ही आना है, कोई दिक्कत को नहीं। थोड़ी सी मैं पहला भी कहा भी बाद में कोरोना थोड़ा सा बोलने को मौका दे दियो, नहीं तो 106 तो आईडा 200 की लिस्ट और आईडी हुआ। तो एक मौका दोबारा मान सम्मान और विकास के नाम पर देना है। अब पहला तो ये वोट दिया मन ने, अब मेरे काम ने दे दियो। तो यहाँ पे देखिएगा तस्वीरों में कि युवा किस प्रकार से काफ़ी जोश और उत्साह के साथ जो है वो ट्रैक्टरों पे सवार हो करके और यहाँ से जो है वो मंजू सहारन जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ लगातार जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा लगातार कि ट्रैक्टर पे सवार हो करके ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो लोग मंजू बाला सहारन को समर्थन देते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस पिकअप गाड़ी के ऊपर जो है वो ढोल रख करके और अपनी खुशी का इजहार करते हुए काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पे मंजू बाला सहारन को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार पूरे काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, हम आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर किस प्रकार से कितनी भारी संख्या के अंदर वाहन जो है वो ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, बाइक हैं, वो तमाम व्हीकल लेकर के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और एक ट्रैक्टर पे अगर मिनिमम मैं बात करूँ तो मिनिमम 3 से 4 लोग जो है वो बैठ करके अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइकों की अगर बात करें तो बाइक पे भी जो है वो 2 लोग जो है वो एक बाइक पे सवार हमें दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे राम सिंह सहारन की पत्नी मंजू बाला सहारन को अपना समर्थन देते हुए, सहयोग देते हुए और उनके जीतने की कामना के साथ जो है वो आज के इस कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा अच्छी खासी संख्या में ट्रैक्टर पे सवार होकर के लोग जो है वो आगे जो ढाणी के अंदर कार्यक्रम रखा गया उसमें पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ पूरे बनी गांव में जो है वो एक रोड शो निकाल करके एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो मंजू बाला सहारन के द्वारा किया जाना है। देखिएगा अब ट्रैक्टर जो है वो समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद अब गाड़ियों की लाइन जो है वो शुरू हो चुकी है और गाड़ियों में आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में
गाड़ियों के अंदर भी जो लोग हैं वो सवार हमें दिखाई दे रहे हैं और लगातार वी का चिन्ह बनाते हुए प्लस बोट 2000 प्लस बोट विक्ट्री का चिन्ह बनाते हुए लोग जो है वो यहाँ से लगातार समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा काफ़ी जोश और उत्साह के साथ एक गाड़ी के अंदर बात करें तो मिनिमम 4 से 5 जो है वो लोग यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि काफ़ी अच्छी संख्या में आज लोग जो है वो मंजू बाला सहारण को समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये चुनाव केवल चुनाव सरपंच का चुनाव नहीं बल्कि एक यूँ कहें कि पद प्रतिष्ठा या विधानसभा से भी बढ़कर के चुनाव जो है वो इसको हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। तमाम लोग जो वो देखिएगा देखिए लगातार जो है वो इस तरह का काफिला शायद आपने विधानसभा चुनाव में भी नहीं देखा होगा। और एक गांव के अंदर जब 2 प्रत्याशी होते हैं आमने सामने तो इसी तरह का नज़ारा जो है वो हमें देखने को मिलता है। लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पे अभिवादन करते हुए यहाँ पे जो है वो लोग जो खड़े हुए हैं जिनका नंबर बाद में आना है वो यहाँ पे लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके आगे की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, चाहे बड़ी गाड़ी है चाहे छोटी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी में 5 से 7 से 10 लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और छोटी गाड़ी में 4 से 5 लोग जो हैं वो लगातार हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे राम सिंह सहारण की पत्नी मंजू बाला सहारण को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार गाड़ियों की लाइन जो है वो लगातार टूटती नज़र नहीं आ रही है और एक के बाद एक जो है वो गाड़ियां यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। बनी गांव का चुनाव जो है वो सरपंच पद का चुनाव है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरपंच पद का नहीं बल्कि एमएलए या एमपी का चुनाव हो। लेकिन इतनी बड़ी लाइनों के अंदर गाड़ियों की संख्या, वाहनों की संख्या जो है वो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में भी हमें बहुत कम बार जो है वो देखने को मिली है। किसी बड़े राजनेता का काफिला भी इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ लेकर के नहीं चलता जितना कि ये लगातार मंजू बाला सहारण के काफिले के अंदर जो है वो गाड़ियां हमें देखने को मिल रही है। गाड़ियां जो है वो एक के बाद एक लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। हर गाड़ी से लोग जो है वो अपने हाथों को बाहर निकाल करके विक्ट्री का चिन्ह बना करके जो है वो यहाँ से राम सिंह सहारण और मंजू बाला सहारण को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे स्टेडियम से, जो गांव का मुख्य स्टेडियम है उस स्टेडियम से ये काफिला जो है वो शुरू हुआ है और गांव में लगातार जो है वो गली गली से होता हुआ 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। उन कार्यक्रमों में शिरकत ये लोग जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लगातार जो है वो यहाँ पे काफिला जो है वो गाड़ियों का यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे जा कर के और गाड़ियों की संख्या जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से अच्छी खासी संख्या में गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे और रुकी हुई हमें प्रतीत हो रही है। एक के बाद एक करके जो है वो किसी तरह की अव्यवस्था ना पहले, इसके लिए जो है वो यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है और मैनेजमेंट अच्छे वेल मैनेज तरीके से जो है वो यहाँ गाड़ियों को एक एक करके जो है वो निकाला जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले, किसी तरह की लोगों को असुविधा ना हो। यहाँ पे देखिएगा पूरे वाइड फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो अभी भी अच्छी खासी संख्या में गाड़ियाँ जो हैं वो इस स्टेडियम के अंदर रुकी हुई है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां लेकर के चले हैं। ये तो गांव वासियों का सहयोग है, सारे गांव का, छत्तीस बिरादरी का ये भाईचारा है, इसलिए ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और ये राम सिंह सरपंच है, ये बहुत बढ़िया आदमी है। आज तक ना ही तो इसी ने किसी आदमी को गलत कहा, ना कोई और विकास के कार्य बढ़िया करवाता है और इसी करके लोग इसको दोबारा सरपंच बनाने जा रहे हैं। ठीक है, दोबारा सरपंच बना देंगे। पहले सरपंच जब बने थे तो किसी तरह की कोई खिलाफत नहीं है? बिल्कुल नहीं, यही खिलाफ था, सब हर वर्ग राजी है जी। हाँ बिल्कुल जीतेगो। 4000 आदमी आज कम को नहीं अठे
बिल्कुल जीतेगा, विकास के नाम पर जीतेगा, काम करे अगले इज्जत करिए बांगा नाम जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, कोई शक को नहीं। बाकी थे देखने लग रहे हो। लगातार जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो है वो गाड़ियों में सवार होकर के लगातार राम सिंह सारन को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा तस्वीरों में कि महिलाएं जो हैं वो गाड़ियों से बाहर हाथ निकाल करके विक्ट्री का चिन्ह बनाते हुए दिखाई दे रही है। छोटी सी बच्ची को देखिएगा, वो भी अभिवादन हेलो से हाय से जो है राम सिंह सारन की बेटी ये है, वो भी लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रही है। चलिए एक साथी और है हमारे साथ। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। कहना क्या चाहता जी, एक तरफा है, एक तरफा माहौल है। बिल्कुल जी। ऐसे तो गाड़ियों से तो एक तरफा माहौल नहीं हो जाता। गाड़ियों से नहीं, वोटरों से हैं। वोटर हैं, कोई भी गाड़ी खाली बता दो, गाड़ी देखो कोई गाड़ी खाली है। अच्छा, अभी तो आदमी कम है, गाड़ी कम है, आदमी ज़्यादा है। आदमी ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए कुछ साथियों से और बात करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हुजूम को लेकर के? एक तरफा माहौल है, 200 साधन है, 200 गाड़ियाँ हैं, काफी अच्छा माहौल है। 200 गाड़ियाँ हैं? हाँ जी। अच्छा, ट्रैक्टर कितने हैं? ट्रैक्टर 60 है। 60 ट्रैक्टर। हाँ जी। बाइक कितने हैं? बाइक तो 70-80 होंगे। 70-80 बाइक। हाँ, यानी कि लगभग 450-450 वाहन है। 400-450 वाहन है। ठीक है। हाँ जी। चलिए, क्या लगता है आपको ओवरऑल? एक तरफा माहौल है, जीत पक्की है जी। अच्छा, हाँ। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे लगातार जो है वो गाड़ियाँ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं एक के बाद एक, और यहाँ पे चलिए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। माने बहुत बढ़िया माहौल लगे हैं। राम सिंह की तारीफ करे भी थी कम है, बहुत बढ़िया सरपंच है, यही बनना चाहे सरपंच। ठीक है। तो कम में यूँ कब अभी विकास करवाए हुए राम सिंह? राम सिंह बहुत विकास कराए, तो लाखबाजी हूँ कह रहे हैं जी। हाँ हाँ जी। ठीक है। चलिए और जो है वो लगातार तस्वीरें हम आपको काफिले के अंदर जो है वो दिखाना चाहेंगे। उससे पहले जो है वो कुछ साथी और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माहौल तो आप देख रहे हो जी, राम भैया के पक्ष में है, बिल्कुल विकास को वोट जा रहा है। ठीक है, एक तरफ आम आदमी है, एक तरफ पैसे वाले आदमी है। ठीक है, जीतेगा वही जो जनता से जुड़ा हुआ है, जिसने जनता का सम्मान किया और विकास किया। ठीक है। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। लगातार देखिएगा गाड़ियां जो है वो अभी तक यहाँ पे रुकी हुई है, और 400 के लगभग व्हीकलों की यहाँ पे इस काफिले में शामिल होने की आशंका, अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। खैर, यहाँ पे हमने बातचीत की राम सिंह सारन से भी और उनकी धर्मपत्नी से भी, और यहाँ पे लोगों से भी बातचीत की, तो सभी का लगातार यही कहना है कि राम सिंह सारन जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने वाला है। राम सिंह सारन का साफ तौर पे कहना है कि जीत तो वह पहले ही गए थे, लेकिन अब जो लोग उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो जीत के मार्जिन को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खैर, आप इस काफिले को लेकर के, राम सिंह सारन के इस बयान को लेकर के, जीत दर्ज करने के विश्वास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।